चलिए देखिए, जैसे हम लोग कल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें एक सिचुएशन एक क्राइटेरिया हमने डिस्कस कर लिया था। तो इसमें हम लोगों ने ये देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि ये कोई एक ग्लास की ये ट्यूब लिया था हमने, और इस ट्यूब में एक छोटा सा यहाँ पे होल था, और इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने उस मेटल को हमने यहाँ पे रखा था, जिस मेटल से हमें इलेक्ट्रॉन को क्या करना था, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना था। और दूसरा मेटल ये एज ए कैथोड हम लोग इसको यूज कर रहे थे, और दूसरा मेटल मैंने यहाँ पे रखा था जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिसीव कर रहा था, इसको एज ए एनोड हम लोग यूज कर रहे थे। और इन दोनों को यहाँ से हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया था। तो सबसे पहले तो मैंने ये बताया था कि इसको यहाँ पे हमने इस तरीके से कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे यूज नहीं किया है, और यहाँ पे एक सोर्स हमने लगाया था। इस सोर्स से एनर्जी यहाँ पे लाइट दे रहे थे। ये लाइट जैसे ही इस सरफेस पर, इस मेटल के सरफेस पे इंसिडेंट होता था, तो यहाँ पे अगर इस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर वह थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसका म्यू नॉट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर यहाँ से इस पर इंसिडेंट होती थी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होता था, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होकर के एनोड की तरफ मूव कर रहा था। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो रहे हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं रीच कर पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं। कहाँ पे, एनोड पे। कुछ इलेक्ट्रॉन ही पहुंचते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन आउटर डायरेक्शन में इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि यदि 100 वाट का बल्ब लगाया, और 100 वाट के बल्ब से मान लीजिए कि यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन मतलब 100 फोटॉन यहाँ पे आ रहे हैं, और 100 फोटॉन की वजह से यहाँ से अगर 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज हो रहे हैं, तो 100 इलेक्ट्रॉन में से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहे हैं। तो उस तरीके से यहाँ पे एक करंट प्रोड्यूस हो रही है, जिस करंट को अगर इस तरीके इसको कनेक्ट कर दिया जाए, कोई पोटेंशियल सोर्स नहीं लगा है, सिर्फ ऐसे ही वायर से इसको कनेक्ट कर दिया गया है, तो यहाँ पे करंट इसमें प्रोड्यूस हो रही है। उस करंट को हम लोग कौन सा करंट कहते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते थे। और इसका डायग्राम कल ही अभी हमने डिस्कस किया है कि इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से था। यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ पे हमने लिया था इंटेंसिटी। तो यहाँ पे जो ग्राफ मिला था, इस एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला था। जैसे जैसे इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही थी, वैसे वैसे यहाँ से क्या हो रहा था, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो रहा था। ठीक है,
अब हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस यूज करना है, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस यूज करना है। और पोटेंशियल डिफरेंस यूज करते हैं तो उस सिचुएशन में इस तरह से ये ग्राफ मिलेगा, वो चीज हम लोग को यहाँ पे देखनी है। ठीक है बेटा, तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बैटरी लगा देता हूँ और इस बैटरी का जो पॉजिटिव पोर्शन है, पॉजिटिव टर्मिनल है, वह पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने एनोड से कनेक्ट किया है। अब यहाँ पे पहले क्या हो रहा था, पहले ये हो रहा था कि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो रहे थे वह सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस पे नहीं जा पा रहे थे। अब इसको पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एनोड से कनेक्ट होने के कारण क्या होगा, ये जो एनोड है यह और पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और इस पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन ये रिलीज हो रहा है, जो भी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, यह मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, या एनोड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि पहले जितना करंट इसमें प्रोड्यूस हो रहा था, अब कहीं ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। रीजन ये है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अगर इस सिचुएशन में यहाँ पे अगर ये ग्राफ बनाया जाए तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से शो होगा। अगर इस पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट को लें, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और इस पे इंटेंसिटी लिया है हमने, या इस पे पोटेंशियल लेते हैं, पोटेंशियल, क्योंकि इस बार हमने पोटेंशियल यहाँ अप्लाई किया है। तो देखो बेटा, जैसे जैसे यहाँ पे पोटेंशियल मतलब जैसे जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगे, और उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा करंट इसमें प्रोड्यूस होगा, ज्यादा से ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। अगर मान लो कि मैं पोटेंशियल जब यहाँ पे यूज नहीं किया था, उस समय भी यहाँ पे कुछ न कुछ करंट क्या हो रहा था, कुछ न कुछ करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था। मैं मान लेता हूँ कि विदाउट पोटेंशियल का करंट, अगर यहाँ इतना करंट इसमें प्रोड्यूस हो रहा था, और जैसे जैसे अब ये इस पर पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, वैसे वैसे करंट क्या होगा, करंट जो है बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से ये करंट क्या होगा, इस तरीके से ये करंट इस तरह से बढ़ते जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ये अपनी तरफ ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं। अब उसके बाद से यहाँ से मुझसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हैं। मतलब ये हो गया कि अब इसमें प्रोड्यूस होने वाला जो करंट है वो उसका एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया। अब वहां से वो करंट ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा, चाहे इस पे कितना भी पॉजिटिव चार्ज आ जाए, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या अब फिक्स हो गई है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड करंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड करंट। सैचुरेटेड करंट इसको कहेंगे। ठीक है बेटा, अब इससे ज्यादा करंट नहीं इंक्रीज होगी, तो ये सैचुरेटेड करंट आ गया। इसको हम लोग बैक साइड में बढ़ा करके देख सकते हैं, ये आ गया। अब यहाँ पे हम लोगों को और क्या करना है, सेकंड बेटा, ये करंट इस पे आ रहा है ना, तो सॉरी ये करंट को हम लोग यहाँ पे लेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इस पे आएगा और इंटेंसिटी इस पे रहेगी, इंटेंसिटी, क्योंकि करंट इधर आ रहा है ना, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट इस वाई एक्सिस पे आएगा। तो ये हमें मिल गया, एक सैचुरेटेड करंट मिल गया। अब इससे ज्यादा करंट इसमें नहीं बढ़ सकती है। अब यहाँ पे फिर इसको चेंज करते हैं, क्या चेंज करें, अगर मान लो कि अगर मैं इस टर्मिनल को चेंज कर देता हूं, मतलब पॉजिटिव को निगेटिव तरफ, निगेटिव को पॉजिटिव तरफ, यानी कि एनेट को मैं क्या कर दूं, ये निगेटिव टर्मिनल से अगर कनेक्ट कर देता हूं। राजदीप जय, समझ में आ रहा है बेटा ये? हेलो,
हाँ क्या बोल रहे बेटा? सर समझ में नहीं आ रहा। ओके देखो एक मिनट, पहले यहाँ पे कोई भी बैटरी या पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा था। यहाँ से क्या हो रहा था कि जो फ्रीक्वेंसी हमने जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट यहाँ पे दिया, अगर वह लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर था, या जो यहाँ से एनर्जी मिल रही थी वो फंक्शन के यदि बराबर है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। मान लो कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे थे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं पहुंच रहे थे। समझ बात आ रही क्या? वो कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंचते थे, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर उधर रह जाते थे। तो जो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे यानी कि एनोड, कैथोड से एनोड की तरफ, उस इलेक्ट्रॉन के ड्यू टू इसमें कोई एक करंट प्रोड्यूस हो रहा था, एक करंट प्रोड्यूस हो रहा था। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या, एनोड की तरफ जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही थी, वैसे वैसे करंट बढ़ रहा था। अभी मैंने यहाँ पे क्या करा कि यहाँ पे एक पोटेंशियल लगा दिया, मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई किया, एक बैटरी मैंने लगा दिया। इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एनोड से कनेक्ट किया और निगेटिव टर्मिनल कैथोड से कनेक्ट किया। अगर पॉजिटिव टर्मिनल एनोड से कनेक्ट है तो एनोड पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा? जयेश, एनोड पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। अरे एनोड जो है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। अच्छा हाँ सर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से एनोड जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो अब ये क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ मैक्सिमम खींचेगा कि नहीं खींचेगा? अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। करेगा सर। तो जो इलेक्ट्रॉन कहीं इधर उधर जा रहे थे उन इलेक्ट्रॉन को भी ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। हाँ सर। यानी कि पहले के कंपैरिजन में अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कैथोड से एनोड पर ज्यादा जाएगी। बोलो, होगी कि नहीं होगी? तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे इधर, वैसे वैसे जैसे मतलब इंटेंसिटी बढ़ रही है, वैसे वैसे करंट क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा। ये ग्राफ पे देखो क्या होगा? करंट जो है बढ़ते जाएगा। समझ में आता है क्या? हाँ सर। अब एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूं कि यहाँ से जो करंट, सॉरी यहाँ से जो एनर्जी आ रही थी, मान लो कि यहाँ से एनर्जी की वजह से 100 फोटॉन यहाँ से इस लाइट से आ रहे थे और इस कैथोड पे इंसिडेंट हो रहे थे। इस 100 फोटॉन की वजह से यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। पहले 50 जा रहे थे, फिर जैसे ही हमने बैटरी से कनेक्ट किया और थोड़ी सी उनकी संख्या बढ़ गई, और इस तरह से बढ़ते बढ़ते अगर मान लो कि पूरे के पूरे 100 इलेक्ट्रॉन अगर इस पे आने लगे, 100 इलेक्ट्रॉन एनोड पे आने लगे, तो इसमें प्रोड्यूस होने वाली करंट की मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी कि क्या रहेगी? बोलो। हाँ सर, मैक्सिमम हो जाएगी, फिर कांस्टेंट चलेगी। मैक्सिमम हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो कांस्टेंट हो गई तो देखो अब यहाँ से करंट ऊपर ना जाकर के क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। समझ बात आ गई क्या? हाँ सर। अब ये करंट नहीं बढ़ रही है, अब यहाँ से करंट क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। क्लियर हो गया ये? तो जब करंट कांस्टेंट हो जाए तो इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड करंट। समझ में आ गया बेटा? सैचुरेटेड करंट। अब यहाँ से करंट का सैचुरेशन आ गया। ओके सर। अब इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर, क्लियर है। अब यहाँ पे ये बैटरी के टर्मिनल को थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ। बैटरी के टर्मिनल को यदि चेंज कर दिया जाए, मीन्स क्या किया जाए? अगर पॉजिटिव टर्मिनल को कैथोड से और निगेटिव टर्मिनल को एनोड से कनेक्ट कर दे, जैसे अब ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया निगेटिव। अब बोलो, और धीरे धीरे क्या होगा? और धीरे धीरे जो एनोड है वह कौन सा चार्ज लेगा बेटा? कौन सा चार्ज होगा? बोलो। नेगेटिव। अब ये निगेटिव चार्ज होगा। जब ये धीरे धीरे निगेटिव चार्ज इस पे बढ़ने लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो एनोड की तरफ जा रहे थे उनको क्या करेगा? रोकने की कोशिश करेगा। अब इलेक्ट्रॉन को ये रिपेल करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव चार्ज है और ये एनोड भी निगेटिव चार्ज अब हो रहा है।
तो धीरे धीरे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रोकेगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस से निकला होगा उन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी, तो वो फास्ट मूविंग कर रहे होंगे। तो जो फास्ट मूव कर रहे होंगे वो तो यहाँ तक पहुंच जाते होंगे, पहुंच रहे होंगे अभी भी। लेकिन जो इसके अंदर से थोड़ा सा निकले होंगे, तो जो यहाँ से वर्क फंक्शन वाली एनर्जी आई है वह वर्क फंक्शन की एनर्जी कुछ इसके अंदर ही खर्च हो गई होगी और इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा बाहर। तो इसका मतलब कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ कम हो गई होगी और यहाँ से वो धीरे धीरे जा रहा होगा। तो उस सिचुएशन में यहाँ पे ऑलरेडी एक क्या लग गया है, रिट्रैक्ट करने वाला एक यहाँ पे आ गया। मतलब ये नोड जो है अब सारे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिट्रैक्ट करेगा। तो जिनकी स्पीड ज्यादा है वो तो कुछ हद तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, रिपेल होने लगेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, अब यहाँ से करंट जो है कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये नोड तक पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ से अब ये जो करंट है, ये जो करंट मान लो कि पहले अगर हमने कुछ नहीं लगाया था तो उस सिचुएशन में यहाँ तक तो था ही, लेकिन अब यहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे करंट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और करंट इस तरीके से मान लो कि ये डिक्रीज होना शुरू हुआ, ये डिक्रीज होना शुरू हो गया। डिक्रीज होते होते जब यहाँ पे बहुत ज्यादा निगेटिव चार्ज हो जाएंगे तो ये क्या करेगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे सभी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये रिपेल करना शुरू कर देगा। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं जाएगा। तो ये क्या होगा, करंट डिक्रीज होते होते यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, बिल्कुल नीचे आ गई। और यहाँ पे करंट मोस्टली क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट इस पूरे सर्किट में 0 के बराबर हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। हाँ बेटा बोलो। 0 क्यों होने लग जाएगा? अरे भाई ये एनोड पे कौन सा चार्ज बढ़ रहा है, बोलो। नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। रिपेल करेंगे तो रिपेल करेंगे, तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है एनोड के पास नहीं जा पाएंगे, एनोड पे नहीं जाएंगे। हाँ सर। जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड पे नहीं जाएंगे तो करंट कैसे फ्लो होगा? जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो ही करंट फ्लो होता है। बात समझ में आ रही क्या? जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो ही करंट फ्लो होगा। तो इसका मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से एनोड पे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इसमें करंट क्या होगा, 0 हो जाएगा, जिसको हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। करंट ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, इसमें 0 के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई क्या? बोलो बेटा, ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। ठीक है सर। हाँ बोलो। सर पर हम ऐसा अरेंजमेंट करेंगे क्यों सर? क्या बोल रहे बेटा? सर हम उधर नेगेटिव क्यों रखेंगे, हमें तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना सर। हाँ इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन ये तो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है ना कि हाँ इसमें किस सिचुएशन में कौन सी चीजें मिल पा रही है, हमें करंट कितना मिल पा रहा है, करंट नहीं मिल पा रहा है, ये तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। देखो ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमें तो जैसे मान लो करंट चाहिए तो हम क्या करना पड़ेगा, इसको एनोड को जो है हमें पॉजिटिव टर्मिनल से ही ऐड करना, वो ज्वाइन करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही क्या? अगर करंट चाहिए तो इसको पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा, तो ही जाकर के इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो इसमें करंट फ्लो होगा। लेकिन ये तो एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि पॉजिटिव में हमने जब पॉजिटिव से कनेक्ट किया तो क्या सिचुएशन बनी, जब निगेटिव से कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या सिचुएशन यहाँ बन रही है। तो यहाँ इस तरीके के कुछ सिनेरियो मिलेगा। ठीक है बेटा? ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि जैसे यहाँ से जो लाइट रिलीज हो रही थी उसकी जो इंटेंसिटी थी ν1 और अब यहाँ पे मैंने क्या करा कि थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया। क्या करा, अब यहाँ से जो इंटेंसिटी दे रहे हैं वह ν2 इंटेंसिटी की लाइट यहाँ से प्रोवाइड की जा रही है, ν2 इंटेंसिटी की लाइट। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे क्या चेंज होगा वो हम लोग को देखना है। ठीक है बेटा? अब यहाँ से बता दो कि अगर ν1 इंटेंसिटी की लाइट है तो यहाँ से एनर्जी कितनी होती है, यहाँ से एनर्जी कितनी निकलती है, E1 = h × ν1। और अगर ν2 इंटेंसिटी की लाइट दे दें तब यहाँ पे एनर्जी कितनी हो जाएगी, E2। तो E2 = h × ν2। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं इसमें कि जो भी
हाँ, जो भी यहाँ पे न्यू1 और न्यू2 के चेंज होने से क्या होगा, कुछ भी इसमें क्या यहाँ पे ग्राफ में कुछ चेंज आएगा क्या, ये हम लोगों को देखना है। ठीक है बेटा, तो देखो न्यू1 और न्यू2 के चेंज होने से मतलब ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से क्या चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी जब चेंज होती है तो क्या चेंज होता है, बोलो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फोटॉन, नंबर ऑफ फोटॉन चेंज होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटॉन यहाँ से क्या होंगे, ज्यादा निकलेंगे। तो नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा निकलेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहाँ से ज्यादा निकलेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे तो इसमें अगर यहाँ पे इस पोटेंशियल को मैं नहीं लगाया, इस पोटेंशियल को मान लो कि फिर मैं सेम सिचुएशन में ला दिया और यहाँ पे कुछ नहीं लगाया, तो यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एनोड पे जाएंगे और बाकी कुछ इधर उधर हो जाएंगे। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, स्टार्टिंग में जब ज्यादा यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेंगे। मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कुछ क्या होगा, जो नॉर्मल करंट प्रोड्यूस होता है, नॉर्मल करंट कुछ यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। जो पहले यहाँ मिल रहा था अब यहाँ पे गया। अब यहाँ से क्या होगा, जैसे मान लो कि फिर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे हमने बैटरी लगा दिया और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इससे कनेक्ट किया, फिर इस पे क्या होने लगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ये अपने तरफ रिसीव क्या करने लगा, अट्रैक्ट करने लगा। तो यहाँ से क्या होगा, फिर ये जो है इस तरीके से करंट क्या होगा, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। लेकिन बढ़ते बढ़ते क्या होगा, अगर सारे यहाँ से रिलीज किए गए इलेक्ट्रॉन अगर एनोड पे पहुंचने लगे तो फिर उसके बाद से तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी नहीं। तो इसका मतलब फिर यहाँ पे एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया और क्या होगा, फिर यहाँ से करंट जो है क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। समझ आ गया। तो यहाँ पे करंट तो सैचुरेट हो गया और इसके टर्मिनल को अगर मैं चेंज कर देता हूँ, मान लो इधर निगेटिव और इसको मैं पॉजिटिव कर देता हूँ, पॉजिटिव, तो फिर ये क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज होने लगेगा, ये निगेटिव चार्ज होने लगेगा और इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे क्या करेगा, ये अब रिपेल करना शुरू कर देगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना शुरू करेगा तो उस सिचुएशन में धीरे धीरे करंट क्या होगी, इसकी डिक्रीज होगी। अब क्वेश्चन ये है कि क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल इसमें चेंज हो जाएगा क्या, इस वाले में स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा क्या? नहीं, इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल धीरे धीरे क्या होगा, सेम पॉइंट पे ही आकर के क्या हो जाएगी, करंट इसमें बंद होगी। समझ आ गया भाई। यहाँ पे क्या हमने बढ़ाया है, यहाँ तो न्यू बढ़ाया है ना, मतलब इंटेंसिटी ये क्या है, यहाँ पे जैसे मान लो कि ये I1 इंटेंसिटी पे था, ये I2 इंटेंसिटी पे था। ठीक है, तो यहाँ पे करंट को रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल यूज करना पड़ेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। बात समझना गई क्या? यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग V0 से डिनोट करते हैं। V0 इक्वल टू क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इन दोनों सिचुएशन में स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम हमें यूज करना पड़ेगा और इस सिचुएशन में जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम या किसके बराबर होगी, तो ये होगी E V0 के, E इंटू V0 के बराबर होगी। सॉरी, ये E स्मॉल लिखेंगे। E क्या है, तो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन और V0 क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ मिलेगी और जो एनर्जी होगी वो Q इंटू V के बराबर होगी। एनर्जी इक्वल टू Q इंटू V के इक्वल होगी। और इसमें जो फोटॉन की जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, फोटॉन की एनर्जी h न्यू नॉट के बराबर होगी। अगर इसको वेवलेंथ के रूप में लिखें तो h इंटू सी अपान में लेमडा नॉट के बराबर होगा, जहां पे न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और लेमडा नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। ठीक है, जयेश राजदीप। यस सर। एनोड पोटेंशियल
ये इसको पॉजिटिव से लिख लेंगे, पॉजिटिव, और इधर का क्या आ जाएगा, ये निगेटिव आ जाएगा। ये भी ए नॉट पोटेंशियल है, इधर ये निगेटिव आ जाएगा। जयेश कुछ पूछना है बेटा इसमें? तो सर वो म्यू नॉट वो क्या था वो सर बता दो एक बार। कौन सा? म्यू नॉट क्या था अपना? एक सेकंड। म्यू नॉट हाँ कौन सा, क्या पूछे बेटा? सर वो म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट ये वाला न्यू नॉट। हाँ हाँ सर। लिख लेते हैं ना। म्यू नॉट जो है इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बताता हूं ये क्या है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वह फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर इस कैथोड पे अगर इंसिडेंट होती है तो वही क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज होगा। अगर इस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर इस पे इंसिडेंट हो रही है तो इलेक्ट्रॉन जो है इससे रिलीज नहीं होंगे। समझ आया बेटा? सर एक बार रिपीट कर दो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी है कि जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो उसके सरफेस से फ्री इलेक्ट्रॉन्स सरफेस को छोड़ सकते हैं। वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके सर। और जो ये लेम्डा नॉट है, इस म्यू नॉट के रिस्पेक्ट में जो उसकी वेवलेंथ है उसको हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहेंगे। जो म्यू नॉट के रिस्पेक्ट में जो वेवलेंथ आती है उसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहेंगे। ठीक है बेटा? तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड म्यू नॉट लेम्डा नॉट इज द थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहेंगे। ऑलरेडी हम लोग को पता ही है, ये हमने न्यू नॉट की जगह लिखा है। जैसा कि आप जानते हो कि न्यू इक्वल टू सी अपान लेम्डा होता है। तो अगर ये न्यू नॉट होगा तो यहाँ पे सी अपान में लेम्डा नॉट हो जाएगा। ठीक है बेटा? कुछ इसमें और पूछना है? चलिए चलिए ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अब हम लोग क्या चेंज करें, जैसे एक तो इंटेंसिटी और एक क्या होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है? तो यहाँ पे इंटेंसिटी जब चेंज हुई तो क्या हुआ, इंटेंसिटी चेंज होने की वजह से यहाँ पे करंट तो चेंज हुआ लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया, सेम रह गया। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम लोग क्या करें, अगर इंटेंसिटी को चेंज कर दें, मतलब यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज करें तो फ्रीक्वेंसी के चेंज होने में क्या होता है वो हम लोगों को देखना है। सर स्क्रीनशॉट लेना था इसका। हाँ हाँ रिकॉर्ड हो रहा है ना? है? रिकॉर्ड हो रहा है ना सर? हाँ हाँ ओके सर। चलो कल की रिकॉर्डिंग भी भेज देना। ठीक है बेटा।